हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। ये वीडियो में मैं आपको एक निफ्टी का 23,000 का टारगेट देके जा रहा हूँ। ठीक है, 23,500 अप्रॉक्सीमेटली मैं टारगेट लेके जा रहा हूँ यहाँ से 25-30%। ठीक है, तो 23,000 तो मैं कंफर्म बोल के जा रहा हूँ, 23,500 भी मैं कंफर्म बोल के जा रहा हूँ। राइट, इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डिटेल लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली जिस तरीके से प्राइस मूव किया है निफ्टी का, मैं उसी रीज़न के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। राइट, 23 के एंड में 24 में एक रैली स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन निकलती है। पूरा एनालिसिस समझाऊंगा कि ये कैसे आता है प्राइस को देख के, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्यों एक रैली है जो आने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, इस एनालिसिस के लिए आपको करना क्या है, सिंपल निफ्टी का चार्ट खोलो, उसको वीकली पे कर दो, एक बार हिस्टोरिकल डेटा जाके देखो। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है हिस्टोरिकल डेटा जो आपको देखना होता है, बट आपको ये देखना होता है कि निफ्टी कंसोलिडेट कितना करता है, निफ्टी एक्सपैंड कितना करता है, निफ्टी मूव कितनी देता है। आपको बिल्कुल बेसिक सा ही एनालिसिस करना है, आपको कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे करना नहीं है। राइट, यहाँ पे देखो, जब से हमारे पास सबसे अर्लीस्ट डेटा है यहाँ पे 1991 से है, यहाँ से होकर यहाँ पे आपकी एक रैली आई थी छोटी सी निफ्टी में। ठीक है, जो आपका हर्षद मेहता के जो पंपिंग सिंपल से स्टॉक्स थे, जब वो सारा का सारा यहाँ पे क्रैश हुआ था, फिर ऑब्वियसली नीचे आया था। ठीक है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो, उसको इसने ब्रेक कब किया था, और यहाँ पे उससे पहले क्या था, 1991 में आपका वहाँ पे सारी पॉलिसीज़ भी आई थी जो मनमोहन सिंह और उनकी उस टाइम पे सारा इंट्रोड्यूस हुआ था। बट यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो एलपी होती थी तीन, बट इस पॉइंट से इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो प्राइस अपना सारा करेक्ट हुआ है और जो वापस यहाँ पे आया है, ठीक है, ये कंसोलिडेट कितना किया यहाँ पे 1992 से लेके इसने अपना पहला ब्रेक इसका 1999 7-8 साल बाद मारा है। ठीक है, ये इकलौता केस है जब प्राइस इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, बिकॉज उसके बाद आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 2000 ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई है एज़ कम्पेयर टू वॉट इट वॉज इन द 1990s। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था कि जब मार्केट ने यहाँ पे रैली मारनी स्टार्ट की इतनी लंबी कंसोलिडेशन ब्रेक करके, ठीक है, किस लेवल से सोचो, ये वाले परसेंटेज के हिसाब से यहाँ से मार्केट ने आपको कितनी रैली दी टॉप तक, 30-35% तक की रैली दी फ्रॉम दिस लेवल जब इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किया। कंसोलिडेशन कौन सा, ये जो तीन अपने टॉप्स बने हुए हैं, मार्केट ने आपको टॉप तक 30% की रैली यहाँ पे बड़े आराम से दे दी। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे आपका 2000 में .com का क्रैश आ गया, जिसके चक्कर में ऑब्वियसली आप वापस वहीं पे एक साल के अंदर आ गए। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये समझो कि जब आपकी ये चीज़ हो गई, राइट, तो आप यहाँ से 2000 से आपकी जो करेक्शन आई है उसके बाद से यहाँ पे आपको 3-4 साल लग गए थे। ठीक है, ये आपका ट्रेंड छोटा हुआ है, पहले आपको 7-8 साल लगे थे, फिर आपको 3-4 साल लगे, और उसके बाद से हमेशा 2-3 साल ही चला है, उससे मैक्सिमम आपका नहीं चला है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो आपकी सारा का सारा इसने लेवल ब्रेक किया था यहाँ पे 2004 में भी, फिर जब निकल के आया था सारा का सारा ये क्रैश हुआ था, बट यहाँ पे फिर ये देखो कि आप सोचो कि इतना लंबा जो आपका कंसोलिडेशन चल रहा है 2000 से लेके 2004 और जब ये चीज़ का आपका ब्रेकआउट होता है इस पॉइंट पे, ठीक है, 2005-6 के अराउंड, यहाँ से फिर मार्केट आपकी रैली देनी स्टार्ट करती है। ठीक है, यहाँ से जब आपकी इसने रैली देनी स्टार्ट की, सोचो इस वाले टॉप तक आपको कितना रिटर्न आया फिर से इस पॉइंट से। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा रूलर निकाल लो। यहाँ से जब मार्केट ने सोचो ये वाला पॉइंट ब्रीच किया है, यहाँ तक भी आप सोचो कि 90% हुआ, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 90% भी जो आया है उसमें ऑब्वियसली बीच बीच में रुक के आया है, बिकॉज ऑब्वियसली इंपीडिंग पुरानी रैली पड़ी हुई थी, ये सब चीज़ें हैं। बट यहाँ से भी आप लोगे तो इतना परसेंट आया, यहाँ से भी आप ले लो तो 30%, यहाँ से भी ले लो 30%, तो 30% की इसने मूव यहाँ पे बड़े आराम से दी है बीच में कंसोलिडेट करने के बाद भी। यहाँ पे भी देखोगे आराम से 30-40% की मूव है। इस पॉइंट से भी यहाँ पे देखोगे तो आपका फिर से इस पॉइंट पे 30-40% की मूव आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2006 में ठीक है छोटा सा यहाँ पे क्रैश हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ये देखो कि जब इसने 2006 का भी ये 1-1.5 साल लगा के, अब यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मई के स्टार्टिंग में जब टॉप बनाया, उसके बाद से आपने जब ये चेंज करके आपने यहाँ पे असली रैली देनी स्टार्ट की, यहाँ पे बिल्कुल आप 2007 के राउंड भी सेम लेवल पे थे, जब यहाँ पे भी आपने इस पॉइंट से रैली देनी स्टार्ट करी, ठीक है, इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करके, जब भी आप यहाँ पे इस पॉइंट से कितना 50-60% तक की यहाँ तक रैली दे के चले गए। राइट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फिर आपका 2008 आया था, जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा यहाँ पे ड्रामा हुआ था, जब आपकी पूरी मार्केट मोर और लेस ख़त्म करके आप यहाँ से 2008 से वापस मोर और लेस 2000 इस वाले लेवल तक पहुँच गए। यहाँ तक आपका जो लो बना था, आप समझ जाओ कि बिल्कुल 2005 इस वाले लेवल तक पहुँच गए, आप 3-4 साल पहले यहाँ पे पहुँच जाते हो। अब यहाँ से आपका जो ट्रेंड है वो समझो। ठीक है, ये आपका हुआ था 2008 के जन में। ठीक है, यहाँ से आपने कंसोलिडेशन कितना किया, यहाँ से आपने 2014 तक कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे आपको 4-5 साल की कंसोलिडेशन लगी है। ठीक है, जब आपने लेकिन इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, एक बार ये देखो कि आपने सीधा एक वर्टिकल रैली कितनी मारी है। राइट, आपने जब इसको ब्रेक किया इस पॉइंट से, तो आपने एक सीधा फिर से 30-40% तक की रैली मार दी है।
राइट। ये आपकी पहली चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे एक टॉप बना दिया 2015 में। 2015 के बाद आप यहाँ पे फेब 2015 से आप फिर से कंसोलिडेशन मोड में जाते हो। कितने टाइम के लिए जाते हो? यहाँ देखो 15, 16 आ गया, और यहाँ पे आपने ब्रेक कब किया? 17 के स्टार्टिंग में। मतलब यहाँ पे आप 2 साल 3 साल के ट्रेंड में आ गए हो, यहाँ पे आप 3 साल के ट्रेंड में आ गए हो, यहाँ पे आप 2 साल के ट्रेंड में आ गए हो। धीरे धीरे आपका देखो क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने करेक्शन करके रैली मारी, आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सीधा 25% या 30-35% इसके अराउंड की आपने मूव दे दी है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? आप फिर से कंसोलिडेशन मोड के अंदर जा रहे हो, राइट। यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ से अगर कंसोलिडेशन मोड में जा रहे हो, 18 के अंदर से आप थोड़ा सा फ्लैट हो रहे हो, फिर थोड़ा सा एक हाई ब्रेक करते हो 18 में, या आप बेसिकली कंसोलिडेट कर रहे हो। आप यहाँ पे कंसोलिडेट करके आप रेडी हो रहे हो एक मूव देने के लिए, ठीक है। वो मूव देने के लिए यहाँ पे 2018, 19, 20 आप सोचो कि 2 साल रेडी हो गए। 2 साल के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली कोविड आ गया, फिर से आपकी क्रैश होगी। बट यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से फिर से जब ऊपर गई, ये वाले आपने प्रीवियस हाइस्ट ब्रेक करे, तो एक बार आप ये देखो कि आपकी मूव यहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा 50% की मूव यहाँ पे खींच के ले गए। 30, 40, 50% तो आपकी आ ही रही है गारंटीड, ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ 2-3 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 2021 अक्टूबर से आप 2023 अक्टूबर तो खत्म हो गया, मतलब मोरलेस आ ही गया, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। बट आपने फिर से वो ट्रेंड क्या दिखाया है कि आप यूजुअली यहाँ पे क्या करते हो, बीच में जाके इसका हाई ब्रेक करके आप रेडी होते हो, थोड़ा कंसोलिडेट करते हो, थोड़ा कुछ करते हो। तो यहाँ पे आपने फिर से वही ट्रेंड दिखा दिया कि यहाँ पे आपने इसके बाद इसका हाई ब्रेक किया, फिर आप नीचे आ गए। अब आपने इसका हाई ब्रेक करा इस वाले का भी, और आप फिर से यहाँ पे थोड़े से नीचे आओगे, और उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद यहाँ से एक रैली देना स्टार्ट करोगे। ये सेम ट्रेंड पहले भी रिपीट हुआ थोड़ा टाइम पहले, ये सेम ट्रेंड अभी भी रिपीट होएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर होती है, तो अगर वापस इस लेवल तक आते हो, तो हो क्या सकता है कि आप यहाँ पे 18,700, 800 तक आ सकते हो, ठीक है। अब 18,700, 800 का मतलब है कि आप वीकली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यार अगर ये वाला लेवल भी रीटेस्ट होता है, तो आप 19,100, 200 तो कन्फर्म ही है, ठीक है। 19,100, 200 को छोड़ो, अगर मैं बोलता हूँ कि फिर से ये आपका इस वाले हाई को भी रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, 18,800, 900, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके साल के एंड तक यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट करके यहाँ पे बाउंस ले ले, और हो सकता है कि अगले साल या साल के एंड से इस पॉइंट के आसपास से 23 के सेकंड हाफ में, मतलब सोचो कि अक्टूबर एंड नवंबर या दिसंबर, वहाँ से आपको एक इन्फ्लो आना शुरू हो जाए यहाँ पे कैपिटल का एक ऊपर मूव, या हो सकता है 2024 से एक आपको एक मूव आने लग जाए। बट इन केस अगर आपको यहाँ पे इतनी कंसोलिडेशन के बाद एक सेम पैटर्न मिलता है, पैटर्न यहाँ पे देखो कौन सा है, पैटर्न यहाँ पे है कि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक करती है, बट फिर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक करती है, बट फिर से नीचे आती है, और फिर यहाँ से बिल्कुल फट जाती है, ठीक है। ये वाला सेम पैटर्न कहाँ पे रिपीट हो रहा है? ये वाला सेम पैटर्न इस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखो, ऊपर जाती है, ब्रेक करती नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर उसका हाई होती है, फिर ऊपर आती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कोविड आ गया, बट यहाँ पे यूजुअली कोविड के बाद भी जब रिकवरी हो तो सोचो क्या हुआ, सीधा ऊपर गई, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 30% मूव भी आ गई, गिवन कि मार्केट जब ये सारे के सारे हाइज ब्रेक करती है और यहाँ पे एक रैली आती है, तो यहाँ पे इट इज़ अ गुड पॉइंट कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत और नीचे आती है, मतलब 19,200 ये वाले जब लेवल काटती है, 19,260 काटती है, वहाँ से आपको स्टॉक उठाने शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज आपके 19,250 का लेवल कटता है तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा 19,100, 19,000, 18,500 तक भी अगर आती है कभी आगे बाई चांस, ठीक है, तो 18,500 से लेकर 19,300 ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पे आप स्टॉक्स उठा के छोड़ सकते हो। गिवन कि अगर आपकी बाई चांस ये सेम, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मिनिमम कर रहा हूँ मैं 25% भी ले लो यहाँ से, फिर आपकी वो दी नेक्स्ट 2 ईयर्स इफ़ यू गेट अ रैली ऑफ 25% एज वेल, देन तो यहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे सारे के सारे रिटर्न्स आपके बन जाएंगे। बिकॉज निफ्टी 25% इज़ अ गुड रिटर्न, बिकॉज आपका CAGR फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग बहुत टाइम से होल्ड करें उनको पता है CAGR यहाँ पे होएगा। पिछले 2000 अक्टूबर के 21 से यहाँ तक मेजरली निफ्टी का कोई CAGR ज़्यादा नहीं रहा है, ठीक है। तो एक साल तो उल्टा यहाँ पे फ्लैट और नेगेटिव ही गया। अक्टूबर 21 से भी ले लोगे ऑब्वियसली CAGR आपका ईयरली कैलकुलेट होता है, बीच में से आप रैंडमली कहाँ से कैलकुलेट करोगे। बट यहाँ पे आप वो देखो कि यहाँ पे भी आपका सीधा अच्छी खासी एक मूव इस पॉइंट से बड़े आराम से आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मार्केट 19,300 के नीचे आएगी, ठीक है, अभी तो एक टेम्परेरी बाउंस आएगा, बट थोड़ा सा 19,300 के नीचे आए, वहाँ से आप थोड़े से स्टॉक्स उठाने फिर से शुरू कर दो और 18,500 तक सारे उठा के छोड़ दो। बिकॉज अगर 18,500 तक आता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि भी आएगा नहीं आएगा, बट वहाँ तक अगर आता है बाई चांस, ठीक है, इन लेवल्स तक 500-600 तक, ये आपके अच्छे बाइंग का लेवल है अगर इस लेवल पे आता है। बिकॉज यहाँ से फिर मार्केट आपको एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू कर सकती है इन दी नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स, और इसको लेके बस छोड़ने वाला सीन है यहाँ पे कि आपका 23 इस लेवल तक 23,500 तक
मार्केट्स रैली कर सकती है। और रैली कैसे करती है, बिल्कुल जैसे इस तरीके से करती है ना, आपको पता लग रहा होता है उस टाइम, बट एंड में देखोगे कि पता नहीं चलता, बहुत जल्दी टाइम निकल गया, उस तरीके से करती है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो ये आपको एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है ये सब लॉजिक्स देख के, कि आपकी कंसोलिडेशन 2-3 साल के बीच में होती है, 2 साल तो आप यहाँ पे कर ही रहे हो, 2.5 साल ले लोगे कैसे, कि जब यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो रहेगा फटने के लिए, तो वैसे करके आपका 2-2.5 साल के बीच में यहाँ पे फिर से हो जाएगा कि यहाँ से फिर से मार्केट रेडी है फॉर अ गुड मूव ओवर है, ठीक है। अगर उससे पहले थोड़ी बहुत एक मूव आती है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली क्या होएगा, एक यूएस फ्यूल्ड चीज़ ही हो सकती है कि आपका फिर से हाउसिंग रेट बढ़ गया है, या मॉर्गेज के क्राइसिस हो रहे हैं, या आपका फिर इंटरेस्ट रेट का ड्रामा हो रहा है। मेजरली वही सब चीज़ें हो सकती है, बाकी चीज़ें तो मोर और लेस इनटू कंट्रोल ही है, बट मेजरली वही सारी चीज़ें हो सकती है जिसके चक्कर में एक छोटी सी डाउन मूव आ सकती है बिफोर ऑल दीज बिग रैलीज की। एक छोटी मोटी एक ऐसे लाल कैंडल बन जाती है वीकली पे, और उसके बाद फिर वहाँ से रिकवर करके फिर ऐसे रैली देने लग जाती है। तो वो चीज़ अगर बाई चांस होती है, दैट्स अ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, और इसको आउट ऑफ द बॉक्स पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ अभी फॉर नाउ। बट यहाँ पे वही है कि इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है फॉर दी लॉन्ग रन ओवर हेयर फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। उसके ऊपर मैं सोच भी नहीं रहा, उसी के अंदर यहाँ पे 2 साल के अंदर ही मैक्स टू मैक्स अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। तो वो वाला व्यू से देख रहे हो, शॉर्ट टर्म 2 साल के अंदर देख रहे हो, तो उसके हिसाब से ये वाले लेवल्स बहुत अच्छे होंगे निफ्टी को भी ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। सो प्राइस के हिसाब से ये सब चीज़ें दिख रही थी। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो जैसे हम डालते रहेंगे, ठीक है। विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।